ध्यान देना सब कुछ लिखना बंद कर सकते हो। ये तो समझा दी कि 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात। आज इसका हम लोग पार्ट थर्ड में आ गए हैं। जैसा कि जान रहे हो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका ऑलरेडी वीडियो जा चुका है यूट्यूब पर, ठीक है। आज इसका हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। क्या है, वीडियो मोस्ट क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन आज का। 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात बता दिए हैं। अनुपात को ओरिजिन क्या बोलते हैं? रेशियो। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना, राशि का तुलना करना, है ना। तो तुलना कब होगा? जब राशि मेरा एक ही टाइप का होगा, तब हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1 रुपया बराबर, सबको जानता है कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, होता है ना। तो 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 500 पैसा हो जाएगा। तो देखिए ये रुपया में था, इसको क्या में बदल दिए? पैसा में। अब अनुपात कर दो, यानी कि अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 500 बटा 50। ऑलरेडी पहले सब था ना 50। यस सर। तो 50 500 बटा 50, 0 से 0 कट गया। यस अब सर। 5 एकम 5, 5 का 50, यानी कि 10 बटा 1। और अनुपात को दर्शाते हैं ऐसे 2 बिंदु ना, याद रखिए। यानी कि 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात कितना होगा? 10 अनुपात 1। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया आप लोग को, प्रैक्टिस है, होमवर्क ले लीजिएगा, क्लास वर्क। 6 रुपए का 60 पैसे का अनुपात क्या होगा? 6 रुपए का 60 पैसे का अनुपात कितना होगा ना। तो इसी करना 600 बटा 6 कर देना है। क्लियर है ना, 600 बटा 60 कर देना, वही आंसर आएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन था कि 20 अनुपात, यहाँ पर है डैश या फिल इन द ब्लैंक, समानुपात, इसको बोलते हैं समानुपात, है ना, इसको बोलते हैं समानुपात। 40 अनुपात 60 में लुप्त पद क्या है? मतलब कि यहाँ जो गायब शब्द है यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए हम बताए ऑलरेडी, पिछला वीडियो में बताते हैं, पिछला सेशन में पढ़ते हैं कि जो संख्या हमको मानेगा ना, उसको क्या मानना है? x मान लेना है। तो 20 कर लिया बटा x करिए। समानुपात का मतलब होता है बराबर। 40 अनुपात का मतलब होता है बटा 40 बटा 60। अब इसको गुना कर दे, कैंची मार गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 गुने x हो गया और 20 गुने 60 हो गया, यानी कि x बराबर क्या होगा? 20 गुने 60, और ये 40 आ गया कहाँ? नीचे आ गया। तो 20 दुना का 40 और 30 दुना का 60, यानी x बराबर कितना? 30। आगे देखिए क्वेश्चन भी समझना ध्यान से। कह रहा है कि 2 दर्जन का 36 से अनुपात होगा, ध्यान सुनना। तो हमको ये बताओ स्टूडेंट लोग, फ्रेंड्स, कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? केला लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? 1 दर्जन। 2 दर्जन दीजिए, 1 दर्जन दीजिए। 1 दर्जन में कितना? 12। बहुत अच्छा, तो बन गया, आसान हो गया। और दर्जन में क्या ये सब बोलते हैं? डजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डजन बोलते हैं। यार स्पेलिंग देखिए क्या होता है? DOJD ना, डजन बोलते हैं। तो हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। यस सर। तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 24। बहुत अच्छा, 2 दर्जन बराबर हो जाएगा 2 गुने 12, यानी कितना हो जाएगा? 24। अब निकल जाएगा अनुपात, यस सर। था, इसलिए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटा 36। 12 गुना 24 और 12 किया 36, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 बटा 3। ठीक है, क्लियर, समझ गए ना। आगे डी कह रहा है कि 6 लुप्त पद समानुपात कितना है? 5 अनुपात 35 में लुप्त पद क्या होगा? यानी कि यहाँ पे भरना कौन सा जाएगा? तो 12 बता है x मान लीजिए, इसको बोलते हैं समानुपात, यानी कि 6 बटा 1 समानुपात का मतलब होता है बराबर, और 5 बटा क्या हो जाएगा? 35। तो कैंची मार गुना करो तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 गुने 35, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 गुने 35 बटा 5। 5 से काट दो, 5 सते 35, यानी कि x बराबर होगा 6 गुने 7, x बराबर क्या हो जाएगा? 42। क्या हो जाएगा? 42 आंसर। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 42 भरा जाएगा ना। देख लीजिएगा 22 नंबर देखो, कह रहा है कि x अनुपात 4 समानुपात 18 अनुपात 24 है, तो x का मान निकालिए है। x किसका मान निकालना है? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है। x बटा 4 कर दो बराबर 18 बटा 24, फिर वही गुना करो, सीजर मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। ये हो जाएगा 24x और ये हो जाएगा 18 गुने 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 18 गुने 4 बटा 24। 4 छक 24 और 6 18, इस बार कितना हो जाएगा? 3 आंसर। सब बना लेना फ्रेश, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या था? 42 ना, इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि 159 सेमी में कितना मीटर होगा? हमको सबको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना।
या ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, होता है ना। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए 159 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 159/100। अब देखो नीचे कितना 2 को 0 है, तो हमको देखो ऐसा सीख लेना ट्रिक, नीचे 2 को 0 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद बैठा दो, यानी कि हो जाएगा 1.59 मीटर, 1.59 मीटर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 24 कहाँ है, 24 यहाँ है। कह रहा है 75 मीटर में कितना किलोग्राम होगा 75 मीटर में कितना किलोग्राम। तो सबको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर बराबर होता है 1000 होता है ना। 75 किलोग्राम। हाँ होगा ना, तो क्या हो जाएगा देखिए डायरेक्ट कर देना कितना, हमको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है 75 बटा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000। 3 को 0 है, यस सर। 3 अंक बाद बिठा दो, यानी हो जाएगा इतना किलोग्राम, कितना हो जाएगा 0.0, बी आंसर। यानी हो जाएगा इसका आंसर बी। बहुत अच्छा। आगे देखिए 5 ग्राम में कितना ग्राम, कितना किलोग्राम, हमको पता है, सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, होता है ना। तो हो जाएगा 5 ग्राम, तो यानी कि हमको यहाँ पर सिस्टम दिया 5 किलोग्राम, 5 ग्राम दिया है, तो पहले ग्राम लिख दो। हमको पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, होता है ना। यस सर। इसलिए कह रहा 5 ग्राम, 5 Yes, sir. ग्राम। ग्राम को देखो तुम लोग जी से भी दर्शा सकते हो या हिंदी में ग्राम भी लिख सकते हो, है ना। जी पर क्या हो गया ग्राम, याद रखिएगा, यानी कि हो जाएगा 5/1000, 3 को 0 बैठा दो, यानी कि इतना किलोग्राम आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.005, यानी आंसर इसका बी है। समझ रहा है, आ रहा है ना। Yes, sir. आगे देखिए दशमलव का जोड़ है, क्या है 0.28 जोड़ 1.2, सीख लीजिए ध्यान से, नहीं आता जिनको सीख लीजिए ऐसा दशमलव का जोड़। देखिए 0.28 लिख दिए हम, हमको इस दशमलव का जोड़ा बस एक ही ध्यान रखना है कि दशमलव एक सिरा में होना चाहिए, दशमलव इधर उधर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है 1 लिख दो और दशमलव तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ 2.2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, अब बच में क्या होगा 0 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8, 2 2 4, यानी कि 1.48 कहीं है, यस बी है ना बी। यस सर। क्लियर है। सी देखो 28 27 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का, हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखो यहाँ 0.09 हो गया, 1.11 देखो दशमलव सिरा में हो गया, जोड़ दो 9 1 10 और हाथ में हासिल था ना 1 जुड़ गया, यानी कि 1.20, 1.20 यानी कि 1.2 मेरा ये चलेगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत 1.2 कहेगा। ये सारा क्वेश्चन देखकर देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही मोस्ट वीआई क्वेश्चन है ये, सब कुछ बना लेना है ना, इसको बनाइएगा और उसको फिर से जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है नितिन ना। यस चलो बना सर। लेंगे सब कुछ।